हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके जीवन से जुड़े हुए हर एक लोग, हर एक आपके लव्ड वंस टोटली सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है, हैप्पी है। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी हर रोज़ की तरह। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के ऑरा में से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए। पूरी तरह से मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को क्लेंस कर दिया जाए और प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी उनके ऑरा में एंटर ना कर सके और उनको डिस्टर्ब ना कर सके किसी भी तरह से। मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दी जाए, हैप्पीनेस दी जाए, ब्लेसिंग्स दी जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त क्या कह रही है। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स आपसे इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को इस वक्त आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये मैसेजेस, ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है इस वक्त। तो हम वो मैसेजेस को निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। जितना भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतना आप अपने आप के लिए रख लीजिए, और जितना भी रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको लेट गो कर दीजिए। और जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उसी वक्त इस वीडियो में आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। उन तक ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस वक्त पहुंचाना है। प्लीज़ मेरे थ्रू वो मैसेजेस उन तक पहुंचाइए। Thank you divine images, thank you so much angels, thank you. Okay. The thinking woman, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। शायद आप कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं। आपके आसपास की सिचुएशन शायद कुछ गड़बड़ चल रही है इस वक्त, और इसलिए आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इतने से नेगेटिविटी में भी आपके आसपास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। इतने डल, इतने जो डार्क जो एनर्जीज जो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो इतने डल और ओके बॉटम में द सन, तो तैयार रहिए। आपके जीवन में बहुत ही जल्द पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हैप्पीनेस बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाली है। सन की एनर्जी आई है यहाँ पे। सन हर तरफ से आपकी तरफ पॉजिटिविटी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ भर भर के आने वाले हैं। यस, ब्लूम करने वाला है आपका जीवन।
हर तरह से आपके जीवन में अब पॉजिटिविटी आने जा रहे हैं। तो इतना भी ओवरथिंक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो डल बैकग्राउंड है इस वुमन के पीछे, इसमें भी यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, इसमें भी यहाँ पे कुछ फूल है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप कुछ ऐसे चिंता में बिजी दिख रहे हैं मुझे, ऐसे कुछ थॉट में आप बिजी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस सारे नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से रिलीज़ करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना है, पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करना है। ये जो वुमन है, इन्हें देखिए, इनके पीछे फूल है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। तो ये माना मैंने कि इनके आसपास के सराउंडिंग में थोड़ा सा डलनेस है, डार्कनेस है, पर ये पर्सन इन पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा है पर पॉजिटिविटी है। इनको देख के ये अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बना सकती हैं। और जब हम कुछ भी अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को वो सोचना पड़ता है, उस तरह से लाइफ को लीड कर देना शुरू कर देना है। अगर कोई रिच होना चाहता है तो उनके हाव भाव, स्वभाव में, उनके लाइफस्टाइल में वो थोड़े थोड़े झलक उनको अपने रोज़ के जीवन में, डेली लाइफ में वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो पर्सन, मैं ये नहीं कहती कि आपके पास अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है फिर भी आप खर्च करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है उतने में आप थोड़ा थोड़ा करके अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से आप प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आपके जीवन में कितना भी दुख हो, आसपास कितने भी दर्द हो, मैं मानती हूँ ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी अगर आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से दुख में, दर्द में, अगर आपके आसपास इस वक्त दुख है, दर्द है, डलनेस है, डार्कनेस है, फिर भी उसमें थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी है उसको आपको देखना है। उसे देखकर जब आप हैप्पी रहेंगे, हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, तो आप हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंकिंग से किसी भी तरह का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो ओवरथिंक नहीं करना है। प्रॉब्लम अगर कुछ है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, थोड़ा बहुत हमें तो इस वजह में दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन ओवरथिंक नहीं करना है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए और आपके आसपास जो पॉजिटिविटी है उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास सराउंडिंग में थोड़ा सा डालनेस है और आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। हर अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो डिवाइन एनर्जीज हम सबको दिखाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आपके आसपास भी ऐसा कुछ पॉजिटिविटी है जिन पर आपको फोकस करना है, ओवरथिंक नहीं करना है आपको। 47 आपका एज हो सकता है। 4 जुलाई या फिर 7 अप्रैल आपका बर्थ डेट हो सकता है। 2 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या फिर फरवरी का मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। एंजल की तरफ से आपको
हिम्मत दिया जा रहा है ताकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सके। तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके आसपास है, वो आपको शक्ति दे रहे हैं। द टेम्पल पाथ, थोड़ा सा आपको ध्यान मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ, जाप, नाम जाप, ये सब आपको थोड़ा सा करना है अपने जीवन में। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है थोड़ा थोड़ा करके। हर दिन में थोड़ा टाइम निकाल के आपको ये सब कामों में देना है। नाम जाप करना है, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, ये सब आपको थोड़ा करना है। आपके ऊपर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को दिखाता है। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके आसपास हर वक्त मौजूद रहते हैं और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जाप आपको थोड़ा करना है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है, आपको माँ आदिशक्ति की थोड़ा सा पूजा पाठ करना है और नाम जाप अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कवच कर सकते हैं, दुर्गा कवच जो होता है, माँ शक्ति की जो कवच होती है, वो कवच आप पाठ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो आपको सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक को प्रोटेक्शन मिल जाता है। हर एक आपके बॉडी के हर एक अंग को प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये दुर्गा कवच आप पाठ कर सकते हैं, माता की कवच आप पाठ कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी, यहाँ पे एंजल ऑफ लव, तो आपके जीवन में लव की एंट्री हो रही है। हर तरफ से आपको जहाँ से बिट्रेल मिला था, जितने भी लोग आपको प्यार नहीं करते थे, आपको धोखा दिया है, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, आपने इनसे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन रिटर्न में आपको उस तरह का प्यार कभी नहीं मिला है। ये जो पर्सन आपके आसपास, जितने भी आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स मौजूद है, जिनको आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं, अनकंडीशनल लव किए हैं, आप अपनी तरफ से 100% दिए हैं इन लोगों को खुश रखने के लिए, रिश्तों को बचाए रखने के लिए। पर ये जो आपके आसपास लोग हैं, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं और आपके प्यार को नहीं समझा है, उनको उस प्यार को रेसिप्रोकेट करके आपको नहीं दिया है। जितना प्यार आपने इन पर लुटाया है, इन लोगों ने आपको उस प्यार को रेसिप्रोकेट करके नहीं दिया है। तो अब आपको वो सारा प्यार मिलने वाला है। जितना प्यार आपने इन्वेस्ट किया है इन सारे बेकार के लोगों पर, बेकार के रिश्तों पर, वो सारा प्यार आपको अब रिटर्न करने वाले हैं डिवाइन एनर्जीज। तो डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके जीवन में अब सच्चे प्यार को लाया जा रहा है। जिस रिश्तों में से आपको प्यार नहीं मिला था, वो सब कार्मिक क्लियरेंस चल रहा था। तो आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको वो सारा प्यार लौटा के दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है और यहाँ पे आया है स्ट्रैटेजी, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड डो टू वैल्यू। तो यहाँ पे अबंडेंस आती हुई दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रैटेजी करते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा सोच विचार करके कुछ स्टेप लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग चला के थोड़ा सा कोई भी स्टेप लेते हैं, तो आपके जीवन में अबांडेंस की एनर्जी आ रही है, अनलॉक हो रहे हैं। डो टू वैल्यू, आपको सब लोग वैल्यू करने वाले हैं। जितने भी लोग आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपको डिवैल्यू करते थे, वो सारे लोग, सारे रिश्ते आपको अब, वो सारे रिश्तेदार अब आपको, वो सारे फैमिली मेंबर, सारे रिश्तेदार अब आपको वैल्यू करेंगे। इन सबको समझ में आ जाएगा कि आपका वैल्यू क्या है। और एक सच्ची बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही कड़वा सच है,
जिनके पास पैसा होता है उनको सब वैल्यू करते हैं। ये बात यहाँ पे बहुत ही कड़वा सच है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हो सके, आप पैसा कमा सके, इस बातों पर आपको ध्यान देना है। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आपको करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, किस तरह से आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप और रिच बन सकेंगे। अच्छा कुछ काम करके, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके, समाज के लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड करके आप किस तरह से पैसा बना सकते हैं, इस बारे में आपको थोड़ा सा सोच विचार करना है। और अगर आप ऐसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको अबांडेंस दी जाएगी, आपके लिए अबांडेंस का डोर अनलॉक होने जा रहा है। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रहा है। 49 आपका एज हो सकता है, 43 आपका एज हो सकता है, 21 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 31, 12 आपका बर्थ डेट हो सकता है। स्टॉर्म वार्निंग। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे आपको डिवाइन एनर्जीज पर फेथ नहीं खोना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसके बाद आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिवली होना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर का महीना यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहा है। शायद अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको कुछ बातों में परेशानी हो सकती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अटैचमेंट, शायद आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट की वजह से आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में अटैचमेंट से डिटैचमेंट सिखाया जाता है। किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। आप अपना काम करते जाइए, आपका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाते जाइए। बदले में आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से भी, बस आप अपना काम करते जाइए, आप अपना ड्यूटी करते जाइए। अटैचमेंट नहीं रखना है, डिटैचमेंट सीखना है। डिटैचमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। हम किसी से उम्मीद लगाए हुए अगर बैठे रहेंगे और फिर वो उम्मीद पूरा नहीं होगा तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है। इसलिए हमें किसी से भी कुछ भी उम्मीद नहीं रखना है, हमें डिटैचमेंट सीखना है। बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। शायद आपको पता होगा, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से 3-4 महीने में एक पेंटिंग बनाते हैं। बहुत ही शिद्दत से बनाते हैं, इतने प्यार से बनाते हैं कि वो इतना प्रोमिनेंट, इतना ब्राइट और इतना खूबसूरत पेंटिंग होता है। वो मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा खूबसूरत, बारीकी से वो लोग वो पेंटिंग को बनाते हैं। 3-4 महीने लग जाते हैं एक पेंटिंग को बनाने में। और फिर क्या करते हैं पता है, इतने शिद्दत से, इतने मेहनत से जिस पेंटिंग को उन्होंने इतना टाइम लगा के इतने बारीकी से बनाया, वो पेंटिंग को एक पल में नष्ट कर देते हैं, एकदम नष्ट कर देते हैं। कंप्लीट कर लिया और उसके बाद उसको नष्ट कर दिया। इस तरह से वो लोग डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो
डिटैचमेंट हमें अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जर्नी, तो आपके जीवन में कोई बहुत प्यारी सी पॉजिटिव जर्नी होने वाली है। शायद आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाली है। अगर कहीं जा रहे हैं आप कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही महीनों में कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जर्नी आपका बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। आपको हीलिंग मिलेगी इस जर्नी में और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यहाँ से एक दूसरा मैसेज भी आ रहा है, वो है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो यहाँ से ऐसा कुछ मैसेज निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे बॉटम में आया है हीलर ऑफ द एजेस। आपको हील किया जा रहा है हर तरह से, आपके जीवन को, आपके मन को, आपके आत्मा को हील किया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से आ रहा है। थोड़ा हम गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको इस वक्त क्या करना है, थोड़ा सा गाइडेंस हम ले लेते हैं। यहाँ ओरेकल कार्ड से आपके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। Okay, White Eagle, Ancestor Spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. तो आपको आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। वो हर वक्त आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। और कैसे कर सकते हैं? आप जो नाम जाप करते हैं, एक दिन का नाम जाप का फल आप अपने एंसेस्टर्स के लिए दे सकते हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके मुक्ति के लिए आप नाम जाप का फल दे सकते हैं एंसेस्टर्स को। या फिर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ उनके नाम से कुछ चढ़ा सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, कुछ जीव जंतुओं को खिला सकते हैं। तो और इससे आपको ये इंटेंशन डालना होगा कि आप जो कर रहे हैं, इस काम का जो पुण्य फल आपको मिलना है वो आप अपने एंसेस्टर्स को दे रहे हैं, देना चाहते हैं। ऐसा प्रेयर आपको यूनिवर्स से करना है, डिवाइन से करना है। तो आप ये सब कर सकते हैं आपके एंसेस्टर्स के लिए। तो उनके आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी और उनका ब्लेसिंग्स और भी बढ़ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ फैमिली वुंड हील होने वाला है, मुझे दिख रहा है। कुछ फैमिली पैटर्न और फैमिली वुंड जो था आपका, जो बरसों से ऐसा ही चला आ रहा था, कोई चेंज नहीं था। तो इस तरह का अगर कोई दुख, तकलीफ, दर्द, कुछ भी वुंड, फैमिली ट्रॉमा या फिर फैमिली नेगेटिव पैटर्न कुछ भी है, वो इस वक्त हील होने वाला है। El Moria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो यूनिवर्स आपके साथ है, इस बात को आपको मानना है। आपको अकेला महसूस नहीं करना है। आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन देते हैं, आपको प्यार करते हैं यूनिवर्स। यहाँ मैसेज आया है वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं डिवाइन एनर्जीज। तो इस बात को आपको मान लेना है, आपको ट्रस्ट करना है।
और यहाँ पे आया है यूनिवर्स आपके साथ है। आप अपने प्रेजेंस को यूनिवर्स में जान रहे हैं। यूनिवर्स में आपका प्रेजेंस क्या है, आपका सोल क्यों इस धरती पे जन्म लिया है, किस काम के लिए जन्म लिया है, क्या सोल पर्पस है आपका, क्यों आए हैं आप, ये सब बातों को लेकर आपके मन में क्वेश्चंस जाग रहे हैं। इसका मतलब आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपका जो सोल है वो अवेकन होने के प्रोसेस में है। तो आपको अपना जो प्रेजेंस है, यूनिवर्स में आपका जो प्रेजेंस है, वो आपको समझ में आ रहा है। इस वक्त आप समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन क्या है, आपका प्रेजेंस क्या है। यहाँ पे आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। ब्लू कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। शायद इस वक्त आप ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए हैं या फिर ब्लू कलर की तरफ शायद इस वक्त आप अट्रैक्शन फील करते हैं। Bridget, inner strength. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. तो आप कंप्लीट है। आपको ये बात समझना है कि आप कंप्लीट है। बाहर से कोई आके आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। आप अपने आप में कंप्लीट है। इस बात को आपको जानना है और मानना है। और यहाँ पे आया है रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर वो पावर है। जिस पावर की तलाश आपको है, आप ढूंढ रहे हैं कौन आपको मदद कर पाएगा इस मुश्किल से, कौन आपको बाहर निकाल पाएगा, किसके अंदर इतना पावर है। तो ये पावर आप ही के अंदर है। थोड़ा सा अपने आप के अंदर झांकिए और अपने पावर को पहचानिए। आपके अंदर वो पावर है, बाहर से कोई नहीं दे सकता। सारे आंसर्स, सारी पावर्स आपके अंदर है। आपका सोल सब कुछ जानता है। अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो आपका जो ड्रीम है, विजन है, गोल है, उस पर आपको फोकस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है। वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। आपका जो गोल है, आपका जो विजन्स है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ रियलिटी में अब होने जा रहा है आपके जीवन में। तो आपको फोकस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है। अपना फोकस हटाना नहीं है, इधर उधर भटकाना नहीं है। जहाँ पे एक बार फोकस कर लिया वहीं पे फोकस्ड रहना है। जिस बात को एक बार सोच लिया, जो चाहिए आपको, उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहना है। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबांडेंस। तो आपके रास्ते से हर एक बाधा को हटाया जा रहा है। यहाँ पे गणेश जी की कार्ड आ गई है। तो यहाँ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके चलने के रास्ते में, आपके आगे बढ़ने के रास्ते में जितने भी बाधाएं आ रहे हैं, उन बाधाओं को हटा रहे हैं लॉर्ड गणेश। आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए।
स्पिरिचुअली सपोर्ट दिया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट दे रहे हैं और आपका कनेक्शन डिवाइन एनर्जीज के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से आ रहा है। ओ माय गॉड, बॉटम में कृष्णा, डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मैंने कहा आपसे, आपको डिवाइन एनर्जीज अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आप शायद इस बात को जानते हो, मानते हो या फिर ना जानते हो, पर डिवाइन एनर्जीज को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, अनकंडीशनल लव है। मैंने कहा आपसे आज ब्लू कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मैंने भी ब्लू पहना हुआ है और मेरे कृष्णा जी भी ब्लू है, तो यहाँ पे ब्लू कलर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो ये आ गए हैं आपको ये बताने के लिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। तो आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ हर वक्त ईश्वर है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहा है। मैं आज और ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाली हूँ इसके आगे। थोड़ा सा यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस ले लेते हैं। बजरंग बली महाराज, बजरंग बली महाराज जी की कृपा है आपकी तरफ, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी आपके आसपास आने की कोशिश भी करते हैं तो उसको तुरंत बैकफायर कर दिया जाता है। बजरंग बली महाराज की कृपा है, वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। यू आर डिफरेंट अमॉन्ग अदर्स, तो सबके बीच आप कुछ अलग हैं, सबकी तरह नहीं है, आप थोड़ा अलग हैं सबसे। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। आपके तरफ जितने भी नेगेटिव एनर्जीज भेजे गए थे या फिर खुद ब खुद आए थे, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज को बैकफायर कर दिया गया है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नाउ इज द सीजन ऑफ सक्सेस। तो आपके लिए सक्सेस का सीजन अनलॉक हो गया है। आपके जीवन में अब सक्सेस पर सक्सेस आप हासिल करते जाएंगे। सिद्धि, तो आपको कुछ ना कुछ सिद्धि दी गई है, सिद्धि मिली है आपको। कीप मी इन हार्ट, प्लीज डोंट लेट मी गो। तो ये डिवाइन एनर्जीज आपसे कहना चाहते हैं कि उन पर आपको ट्रस्ट रखना है, उनको हर वक्त अपने दिल में रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। योर एनिमीज आर अबाउट टू गेट देयर बैड कर्मा। आपके जितने भी एनिमीज हैं, जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है, वो सब अब अपने अपने बैड कर्मास को भोगने के लिए तैयार हो जाएं। उनके तरफ उनका बैड कर्मा आ रहे हैं बहुत जल्द। यू आर अ मल्टी मिलियनियर। तो अबांडेंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आज। तो आप मल्टी मिलियनियर बनने जा रहे हैं। यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल हैं। डोंट वरी, यूनिवर्सल एनर्जीज आर रिमूविंग द ब्लॉकेजेस। आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको यूनिवर्सल एनर्जीज हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब इससे आगे आपको और क्या कंफर्मेशन चाहिए? यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आया है। डिवाइन एनर्जीज, लॉर्ड गणेश आपके जीवन से हर एक बाधा को, हर एक ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो
तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कीजिए। आप और आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, आप सब टोटली सेफ और प्रोटेक्टेड रहें। डिवाइन एनर्जीज आप पर ब्लेसिंग्स की बरसात करे, धन की वर्षा हो आप पर। ये प्रे करते हुए मैं आज का रीडिंग यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।